बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। एक बार एक पढ़ा लिखा शहरी आदमी पंडित के पास गया। पंडित को उसने अपना हाथ दिखाना चाहा। हाथ देखते ही पंडित ने उसको कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने तो बहुत पहुंचे हुए गुरु से नाम लिया हुआ है। तुम्हें तो अपनी गुरु की शरण में जाना चाहिए। तब आदमी ने कहा कि मैं जैसे कर्म करूंगा मुझे वैसा ही फल मिलेगा। गुरु जी के होने से मेरे कर्मों का फल तो नहीं बदल जाएगा। पंडित जी ने कहा, यह सत्य है कि कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, लेकिन जब गुरु साथ में हो तो कर्मों का फल बदल जाता है। व्यक्ति हैरान हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो पंडित जी ने समझाया कि अगर तुम्हारे पास क्रिकेट का बैट है, तुम उसको बेचने जाओ तो तुम्हें कितने का मिलेगा? तुम्हें कितने का बेच सकते हो? तो व्यक्ति ने कहा कि मैं उसको कुछ 100 में या 1000, 2000 में, 5000 में बेच सकता हूं। तो पंडित जी ने कहा कि अगर उस पर किसी फेमस क्रिकेटर का सिग्नेचर हो तो उसको कितने में बेच पाओगे? तो व्यक्ति ने कहा कि तब तो उसकी कीमत लाखों में चली जाएगी। तो पंडित जी ने समझाया, ऐसे ही हमारी कीमत कुछ नहीं है। जब हमारे साथ हमारे गुरु होते हैं तब हमारी कीमत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि गुरु की शरण हमारी वैल्यू को बढ़ा देती है। हम क्या है? हम जीरो हैं। और गुरु क्या है? गुरु वैल्यू है एक। जब एक के पीछे जीरो लग जाती है तब उसकी वैल्यू होती है। जब जीरो के आगे कुछ नहीं होता, कोई नंबर नहीं होता, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसी तरह हमारी वैल्यू भी हमारे श्री गुरु महाराज जी के साथ है, तभी हमारी वैल्यू है। अदरवाइज हमारी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए गुरुमुखो, हम कितने भाग्यशाली हैं। हमें सतगुरु दाता दयाल जी की शरण मिली, परमहंस दयाल जी की शरण मिली। उनकी शरण में आकर हम धन्य धन्य हो चुके हैं। हम अपनी कीमत को खुद नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारी वैल्यू क्या है। हमारी कीमत बहुत है। क्यों हम दुखी हैं? हम इस दुख से ऊपर उठ सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो कुल दुनिया का मालिक है, हमारे सतगुरु दाता दयाल जी। वो कुल दुनिया को चला रहे हैं। हम भूल जाते हैं इस बात को। हम राजा के बच्चे हैं, फिर भी हम भिखारी की तरह जी रहे हैं। फिर भी हम मांग मांग के खा रहे हैं। तो इसको अक्लमंदी नहीं कही जाएगी। हम राजा के बच्चे हैं तो राजा के बच्चे शान से जी सकते हैं, पर हमें उस चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो गुरुमुखो, हमें अपने सतगुरु दाता दयाल जी हमारे सर पे विराजमान है, हमारे मस्तक पर विराजमान है, हमें हर जगह रास्ता दिखा रहे हैं। उस चीज की वैल्यू को समझना है। जिस दिन हम उस चीज की वैल्यू को समझ लेंगे, हम बहुत ऊपर उठ जाएंगे। जैसे एक बार एक कोट में पढ़ा कि दुखों को ये नहीं कहो कि दुख बड़ा है, दुखों को ये कहो कि दुख से भी बड़ा हमारा सतगुरु है। कि जब सतगुरु जी हमारे साथ होंगे तो हमारी वैल्यू और हमारी समझ बहुत बड़ी हो जाएगी। ऐसे किसी से बात हो रही थी, उसको बहुत बैक पेन होता था। सब टाइम डॉक्टर को दिखाते थे, ट्रीटमेंट चलती थी, थेरेपी चलती थी। तो कुछ ना कुछ उसको लगा रहता था कि बैक पेन सब टाइम जब भी बात होती थी कि उसको बैक पेन हो रही है। कुछ महीनों बाद उसको मिले तो उसने अपनी बैक पेन का नाम ही नहीं लिया। उसने बताया कि उसके पैर को चोट लगी है, चोट की ट्रीटमेंट चल रही है, ये वो सब बात बता रहे थे। तो
जब कन्वर्सेशन हुई तो कन्वर्सेशन में उसको याद कराया कि तुम्हें तो बैक पेन भी थी। तो उसने बोला कि बैक पेन तो याद ही नहीं है अब, जब से मेरी पैर की चोट लगी है। अब पैर की दर्द है, बैक पेन भूल गई मैं। बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में बैठी होती हैं कि ये हमें दुख है। जब हम उस दुख से ऊपर उठकर सोचने लगेंगे, तभी हमें उस सुख का आभास होगा कि जैसे उसको बैक पेन तो अभी भी वहां पे थी, लेकिन उसका पैर का दर्द ज्यादा था, तो उसको अपने पैर का दर्द याद रहा। तो इसी तरह अगर हम अपने सुखों को याद रखें तो हमारे सुख बढ़ जाएंगे। अगर हम अपने सतगुरु को याद रखें, जो हर चीज देने वाले हैं, जो सुखों का भंडार है, सुखों की खान है, वो सच्चे आनंद की मिसाल है, जो हमें अंदर रोशनी दे रही है। जब वो हमारे साथ रहेगी तो दुखों का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा, तब सुख ही सुख होगा। उस सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी, उस सच्चे आनंद को महसूस करना शुरू करेंगे, उस सच्चे आनंद में जीना शुरू करेंगे। तब हमें इस दुख का आभास ही नहीं होगा। ये दुख बहुत छोटा लगने लग जाएगा, तब सब अच्छे लगने लग जाएंगे। क्योंकि अभी तो बहुत सारे कारण यही होते हैं, हमें फलाना अच्छा नहीं लगता, हमें ढिमकाना अच्छा नहीं लगता, हाँ वो उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया। जब आप उस आनंद में डूबने लग जाओगे, उस आनंद के झरने, जो सतगुरु के आनंद का झरना है, जब हम उसमें डूबने लग जाएंगे, तो ये छोटी छोटी बातें तुच्छ लगेंगी। तो अगर सच्चे आनंद, सच्ची खुशी को पाना चाहते हो, अपने मालिक की पहचान करो, अपने मालिक की शरण लो, तभी हम उस सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। उस वैल्यू को समझो। जब वैल्यू को समझ में लाएंगे हम, तब हम सच्चे सुख को पा सकेंगे। और हमारे सतगुरु हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमें उनकी आज्ञा मौज के अनुसार चलते जाना है और उनको यही विनती करनी है, प्रभु सौंप दी है डोर तेरे हाथ, अपनी मौज में रहना सीखा। प्रभु सौंप दी है डोर तेरे हाथ, अपनी मौज में रहना सीखा। हमें सतगुरु की आज्ञा से दरबार के सब नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को सुख से भरना है, सतगुरु की शरण में रहकर। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।